नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है भी हम कहीं घूमने जाते हैं या हमारा कोई फंक्शन होता है, हम बहुत सारी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और बाद में पता चलता है जब हम फोटो को चेक करते हैं भी फोटो हमारी ब्लर आ चुकी है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो हमारा इवेंट होता है, जो फंक्शन था, वो दोबारा वो मौका नहीं आएगा, वो टाइम दोबारा नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आज मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, हिटपो फोटो AI एनहांसर। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्कूल का एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत सारी फोटोज हमारी ब्लर रही। अब वो इवेंट दोबारा तो नहीं करवा सकते, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी और तो ये वीडियो स्पेशल स्पॉन्सर की जाती है हिटपो फोटो AI एनहांसर की तरफ से। तो हम आपको बताएंगे भी कैसे ब्लरी फोटोज को, हमारी खराब फोटोज को हम क्लियर कर सकते हैं AI की मदद से, और बहुत सारे और भी फीचर हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो आइए चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बताते हैं भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या इसके प्राइजेस है, क्या इसके फीचर हैं। चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हिटपो फोटो AI है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमें पहले हिटपो की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं। प्रोडक्ट में हम हिटपो फोटो AI की बात कर रहे हैं आज। तो इसमें यहाँ पे बाय नाउ की ऑप्शन है। तो प्राइस आप यहाँ पे दे सकते हैं पर मंथ और पर ईयर, ईयरली और लाइफ टाइम के लिए। ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम भी मिल जाता है, बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इसका एप्लीकेशन लेने के लिए हम ट्राई इट फ्री क्लिक करेंगे। विंडोज़ के लिए विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और मैक के लिए मैक पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से फोटो AI आ चुका है। हम डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है भी, जो हम बाय करते हैं हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन मिलता है हमारे को। जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है जिसे हम इसे एक्सेस करते हैं। तो उसके हिसाब से जो लाइसेंस चलता है। तो अभी जो हमने यहाँ पे लॉगिन किया है वो हमारे को कंपनी ने मेंबरशिप दी है कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से इसका फर्स्ट इंटरफेस होता है और यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ता है और वर्जन लाइफ टाइम है, क्या है, कैसी वैलिडिटी मिली है, वो मिल जाती है। और बाकी और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूवर है, ये अलग से परचेज करना पड़ता है। AI जनरेटर है जो फोटो जनरेट करेगा AI से। तो ये अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ क्या फ्री मिलेगा, इसमें बताया हुआ है किस तरह से, मतलब क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो ये सारे फीचर अलग अलग हैं, अलग अलग वर्जन के ऊपर मिलते हैं। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर तो हम नहीं चलाना चाहते, तो चलो अभी कंटिन्यू ट्रायल ही करते हैं। तो ये भी फीचर है वो काम करेगा, लेकिन हमने तो फिलहाल आपको AI एनहांसर के बारे में बताया, जो ब्लर इमेजेस है हमारी वो कैसे क्लियर होगी। तो चूज इमेज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे मुझे मालूम है भी कौन कौन सी इमेजेस ब्लर है। तो हमारे पास कुछ स्कूल की फोटोज हैं एनुअल डे की। पहले मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ भी कितनी ब्लर है, क्या साथ है। देखो ये इमेज देखो कितनी ही ज़्यादा ब्लर है। मतलब सोचो ये इवेंट अब दोबारा नहीं आएगा ना, इतने सारे बच्चे हम दोबारा कहाँ से इकट्ठे करें। और यहाँ पे बच्चे की तो है ही कुछ नहीं। मतलब चलो देखते हैं भी क्या करता है। मतलब ऐसे ही ये देखो इतनी सारी इमेजेस हैं भी, ये अब कैमरे मैन की गलती है क्या समझे, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब ये फोटोज हम दोबारा कैसे लेके आए, मतलब बहुत मुश्किल होगी हमारे को। देखो ये वाली इमेज तो देखो क्या ही है। मतलब तो इनमें सबसे अच्छी वाली इमेज मेरे को ये लगती है भी, चलो थोड़ी सी ये एक बच्चा क्लियर नहीं है, बाकी सारे क्लियर है लगभग। लेकिन हम सबसे वर्स्ट वाली इमेज लेंगे जिसमें ये सबसे ज्यादा बुरी हालत है। और इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली इमेज है, देखो ये सबसे ज्यादा ब्लर है और खराब है, तो इसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें फेसेस सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे फेस मॉडल है, सबसे पहले फेस को करेगा डिटेक्ट और फेस को क्लियर करेगा। जनरल मॉडल में हम कोई नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट वाली या कोई सीनरी वाली पिक्चर को इमेज मतलब करते हैं। डीनवाइस मॉडल करते हैं, जैसे कोई नॉइस होती है ब्लैक डार्क में हम खींचते ना फोटो, उसमें नॉइस रहती है। कलर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को हम कलर करते हैं। और कलर कैलकुलेशन में अगर कलर करेक्शन करनी है फोटो की वो होती है। और स्क्रैच से रिपेयर करना है तो वैसा भी है भी, प्रॉपरली फोटो के और भी लो मिलेंगे। लो लाइट मॉडल भी है, लो लाइट फोटो को भी जो है अच्छे से कर पाएगा। तो लेट्स सी। और साथ में यहाँ पे हमारे पास ये भी दिख रहा है भी, पिक्चर की क्वालिटी भी बढ़ा देता है। मतलब जितने उसकी रेजोल्यूशन थी उसको बढ़ा देगा। मतलब कई बार हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन, तो पहले हमने डेमो के लिए कुछ लो क्वालिटी के लिए वो यहाँ से अपग्रेड कर दी, कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा हो सकता है इसके। तो ठीक है, हमने सॉफ्ट वर्जन 2 ले लिया है और सेलेक्ट फेसेस करते थे। देखते हैं भाई ये कौन कौन से फेसेस को डिटेक्ट करते हैं। अब इतने सारे फेसेस हैं। ओहो, इस बच्चे का फेस नहीं आ पाया, मतलब ये फोटो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन जो इन बच्चों का देखो फेस से डिटेक्ट कर रहा है, ये फेस नहीं क्लिक कर पाया। ठीक है, तो इतने सारे 31 फेसेस जो है इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। तो लेट्स सी अब ये क्या करता है कमाल, देखते हैं क्या होता है। मतलब इतने बड़ी फोटो है ये काम की, देखो अब कैसे इसको क्लियर करता है वो देखते हैं। अब इसके क्या चीज़ काम कर रही है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जरा हम अपना टास्क मैनेजर देखते हैं और परफॉर्मेंस में जाके देखते हैं भी एक्चुअल में ये चार्ज के लिए ग्राफिक कार्ड काम कर रहा है। मतलब CPU बिल्कुल भी कम ले रहा है और ग्राफिक कार्ड ही इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना ज़्यादा
AI जो है जनरेट कर पाएगा। कहते हैं ना GPU बहुत जरूरी है AI के लिए, तो ये समझ लीजिए भी अगर अच्छा GPU है तो आप अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं। ओ भाई साहब, वो इसने फेसेस क्लियर कर दिए और बाकी चीजें ब्लर कर दी, लेकिन सही है यार। मतलब देखो तो सही, मतलब थोड़ा सा इतना, ये देखो ये फोटो कहाँ थी और ये कैसी आई है। और ये बच्चे देखो, इसने डिटेक्ट कर लिया और इनका फेस बिल्कुल सही कर दिया। मतलब कहीं हो गए तो इसका थोड़ा नाक ऊपर नीचे कर दिया इसने ना, और ये देखो इतनी सही पिक्चर कर दी। इसके बच्चे के जैसे नकली बाल कर दिए वैसे कर दिया इसको, लेकिन शायद हो सकता है इसने, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कुछ बच्चों की फोटो देखो कैसे कैसे इसने बैकग्राउंड में देखो ये फोटो थी और इसको भी किया है नकली विग लगा के इसने, मतलब बच्चों को तैयार कर दिया। और जो पिक्चर यहाँ पे थी, सोचो बोला ये बच्चा कहीं पे था ही नहीं, मतलब ये सोचो बोला ये यहाँ पे था, इसको भी इसने जनरेट कर दिया है। और मैडम की फोटो भी देखो कितनी क्लियर कर दी है। और ये बच्ची देखो, तो मतलब थोड़ा सा है तो इसमें है, लेकिन ये फोटो बहुत ही ज्यादा खराब थी ना, तो इसको इसने लगभग 75% तक जो है ओके कर दिया है। और जितनी ब्लर थी उस हिसाब से तो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो काफी हद तक इसने किया है। तो हम एक और फोटो इसके थोड़ा बढ़िया वाली जो हम डालते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी दूसरी फोटो हम चेक करते हैं। जैसे ये इसमें तो बहुत ज्यादा ब्लर था, देखो इस फोटो में शायद कुछ कर दे। देखो जैसे अभी इस फोटो में ज्यादातर फेसेस हैं, लेकिन थोड़े मतलब गायब हो गए, जैसे ब्लर जैसे हो गए। तो ये फोटो हमें लगता है अभी काम आ सकती है। देखो अभी भी कुछ है। इसकी जो सबसे अच्छी फोटो आई है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी फोटो ये लास्ट वाली है, जिसमें एक ये वाला बच्चा, ठीक है, और ये के वाला बच्चा दो, और देखो कैसे ब्लर जैसी है पिक्चर, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करके देखते हैं, ये बहुत अच्छी कर देगा मुझे लगता है ये फोटो। तो इतने सारे फेसेस भी डिटेक्ट करेगा। चलिए करते हैं इसे सिलेक्ट। ये लास्ट फोटो थी और इम्पोर्ट, तो इसमें सिलेक्ट फेसेस करेंगे। इसने सभी बच्चों के फेस सिलेक्ट कर दिए। किसी को हमने डिसलेक्ट करना तो कर सकते हैं भी, इसका इनका फेस जो है ना करें। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, क्लिक करें और ना क्लिक करें, ठीक, ये हम कर सकते हैं। और डन किया और प्रीव्यू करके देखते हैं। और हम जो रेजोल्यूशन अभी 200%, इसकी जो रेजोल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं 200%, तो हम पिक्चर को हाई रेजोल्यूशन पे लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। ओ भाई साहब, इस बच्चे को इसने क्लियर कर दिया। ये देखो इतना सुंदर फोटो कर दिया इसने। मतलब देखो ये बच्चा की फोटो कैसी थी और कैसी होगी। और 1080p पे मैंने एक्चुअली में खुद ही इसकी रेजोल्यूशन कम की थी, लेकिन अब इसकी रेजोल्यूशन इसकी वजह से थोड़ी बढ़ भी गई। तो इस तरह से इमेजेस को हम थोड़ा क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करें। जनरल मॉडल में हम कर सकते हैं क्वालिटी फास्ट रखनी है, कैसे रखनी है। और हम यहाँ पे फोटो ऐड करते हैं। देखो कितनी ज़्यादा नॉइस है इसकी। और इसको प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं भी इसको क्लियर कर पाता है नहीं कर पाता है। वाह क्या बात है यार। इस पिक्चर को देखो हालत क्या थी इसकी, और देखो इसने क्या कर दिया। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने किया है। जनरल मॉडल में थे हम, और प्रीव्यू करते हैं, फास्ट करते हैं तो कैसी आती है, तब भी अच्छी आ रही है। देखो डी नॉइस करते हैं इसी को। बात तो एक ही आई भी नॉइस है और डी नॉइस हो जाएगी। वाह अब लगता है कुछ प्योर है ना। तो इस तरह से कुछ इमेजेस को ये अच्छा कर देगा। और कलराइज मॉडल पे चले जाते हैं हम। तो इस पे क्लिक करने के लिए हमें पहले इनको डाउनलोड भी करना पड़ता है। देखो ये टूल है ना। चलो कस्टमाइज कलर कैलिब्रेशन पे चले जाते हैं। तो एक फोटो जिसकी कलर कैलिब्रेशन करनी है, जैसे कि मान लो इसकी कलर कैलिब्रेशन करनी है, ठीक। और डी नॉइस मॉडल भी कर दो, रिव्यू करते हैं। वाह देखो कितनी इसमें इसकी कलर क्वालिटी देखो कैसी थी, और इसके बाद देखो कितनी शार्प होगी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अभी कलराइज और स्क्रैच रिपेयर पे भी करते हैं। लो लाइट वाला मॉडल भी तब तक देख लेते हैं। इसके लिए लो लाइट वाली फोटो हमें करनी पड़ेगी। जैसे लैंडस्केप है, इस बच्चे की फोटो जो है लो लाइट में है, तो इसे इम्पोर्ट कर दिया मैंने। तो ये फोटो बिल्कुल लो लाइट है। देखो अब इसको हम लो लाइट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लो लाइट मॉडल है, इसको क्लियर करना है। देखते हैं अब क्या करता है। लेकिन हमें ना ये जो रेजोल्यूशन है ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, तब ये हो सकता है अभी ज्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ। जितनी पॉसिबिलिटी उतनी है। हमने लो लाइट करके जो है इसको रेजोल्यूशन को देखो 400% कर दिया, तो शायद ये नहीं कर पाएगा। तो हमें इसको 100% पे रहना दो जितनी है, या फिर जितनी कर चाहिए। जैसे अब ये काफी अच्छी रेजोल्यूशन है, इसकी 100% देंगे 6000x4000 पहले से ही है। तो अब इसको लो लाइट करके देखते हैं क्या होता है। अभी लो लाइट है और बच्चे का फेस देखो कितना ज्यादा खराब है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जैसी आ रही है। तो ऐसे हो जाता है जब फंक्शन होते हैं, तो फोटो खींचने के बाद हमारे जैसे अब इसमें क्या हुआ होगा, कैमरे से फ्लैश नहीं बची, जिस वजह से ऐसी फोटो आई है। अब उसको रिपेयर करके दिखा रहा है। ये फोटो बहुत बढ़िया चीज है। तो दोस्तों इस तरह से देखो ये पिक्चर को इसने बिल्कुल बढ़िया कर दिया। देखो काम आने लायक फोटो बना दिया इसने, मतलब सही बात है। क्रैच रिपेयर का मतलब अभी कोई फेस मॉडल बिल्कुल ही खराब है, उसको मल्टीपल मॉडल प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल मॉडल मतलब बहुत पुरानी पिक्चर है और उसको बिल्कुल डेड हो चुकी है, उसको भी क्लियर कर रहा है। कलर कैलिब्रेशन हमने करके देख लिया है। कलराइज इमेज करके देखना है अभी हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कैसे कलर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने इमेज डाउनलोड किया है उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। जैसे या तो चार्ली चैपलिन को करते हैं, जरा कलराइज इमेज करते हैं, देखते हैं इनको कलरफुल करते हैं, देखा क्या बनाता है। दूसरा हम एक
लैंडस्केप है उसको भी थोड़ा कलराइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम क्लिक किया और यहाँ पे ये लैंडस्केप पिक्चर देखो, इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है और इसको हम कलराइज मॉडल करेंगे क्लिक और प्रीव्यू करेंगे तो क्या ही होगा। देखो वाह क्या शानदार है, वाह मजा आ गया। देखो कितनी अच्छी ये पिक्चर लग रही है, हर एक घर को इसने मतलब पूरा लाइट लूट सब कुछ दे दिया मतलब समझ के। तो इस तरह से मतलब जो है ये मॉडल देखो काम कर रहे हैं और सही चीज़ है। हर एक टूल जो है काम का है मतलब, और रेजोल्यूशन बढ़ा देता है, पुरानी मतलब खराब पिक्चर को बढ़ा देगा। और इनको जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टिक जिसको नहीं करना चाहते एक्सपोर्ट उसको टिक हटा सकते हैं। ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट हो गया जिसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से AI मॉडल जो है काम करता है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास AI जनरेटर भी है। अगर हम AI जनरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इमेज जो है जनरेट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और प्रॉम्प्ट डाल के मतलब जो है हम इस तरह की इमेजेस जो है डाल सकते हैं। स्टाइल है, किस तरह का आपका स्टाइल जो है करना चाहते हैं। तो हम जैसे मान लो अब डिज्नी की एक इमेज जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भी टेक्स्ट लिख देते हैं आशिक विद वाइट टर्बन एंड वाइट क्लॉथ, और हमें किस तरह की थीम चाहिए, ये स्टाइल है भी किस तरह की पिक्चर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जनरेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जनरेट करने का जैसे AI से जो है जनरेट इमेज करके दिखाए तो कुछ मिनट लगेंगे, मतलब ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। वेट करते हैं, अच्छी सी अब पिक्चर जनरेट करके दिखाएगा। वाह भाई वाह, देखो इसने क्या जनरेट करके दिखाया हमारे, बहुत ही मज़ेदार है। मतलब येलो पता नहीं क्यों है लेकिन ठीक है, बंदे हैं कुर्ते पजामे के साथ आए। कितनी अच्छी फोटोज हैं मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं मतलब यही से। फिलहाल अब ये सेव हो चुकी है और बैक करेंगे तो ये रिटेन नहीं पाएगा। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं हम, और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जैसे अब यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ तो बस इमेज इंपोर्ट की और उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ इसने रखी है वो यहाँ पे है। अगर हम ये भी चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर हम टेबल भी चाहते हैं तो हम टेबल पे क्लिक कर देंगे। चाहे काटने के लिए बना हुआ है, रिमूवर है। अगर हम ब्रश लेते तो ब्रश से हम इसे इन चीज़ों को भी ला सकते थे। तो ये टूल है, मतलब जो हम चीज़ चाहते हैं वो ला सकते। बाकी कैनवास को मूव करना है तो कैनवास होगा, तो कैनवास जैसे पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव करना है। बाकी बैकग्राउंड कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ी अच्छी ऐसी फोटो हम बना सकते हैं ऐसे। जो जनरेटर ने अभी फोटो इमेज जनरेट किया ना उसी को उसका बैकग्राउंड रिमूव कर, तो इसकी देखो बैकग्राउंड रिमूव। हम अपनी इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पैर को इसने हाथ जैसा बना दिया ना, कुछ अजीब जैसा है। या हाथ है कुछ मिक्स जैसा कर दिया। AI भी तो अपने लेवल पे काम करता है ना, थोड़ा गड़बड़ भी कर देता है। चलो इस तरह से हो सकता है, मतलब बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड अपने आप ही रिमूव हो जाता है। ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अभी अगर मान लो किसी इमेज में हमने ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो उसके लिए पहले इमेज चाहिए। ठीक है, मुझे ये वाली इमेज मिली है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, कभी गीटी को गायब करते हैं AI से ना। हम ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट, हम ये वाली चीज गायब करते हैं, देखते हैं क्या करता है। एक गोटी गायब करता है क्या, और वो वाओ देखो गेम चल रही है लेकिन यहाँ से हमारा प्यादा गायब हो गया। और ऐसा करते हैं, इसके पीछे देखो राजा रानी भी है ना, तो क्या ये राजा या रानी में से किसी एक चीज को गायब कर सकता है? वो इसने राजा रानी दोनों को ही गायब कर दिया, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इसने जैसा था वैसे का वैसे रहने दी। तो ये अच्छी बात है। अगर इसकी घड़ी गायब करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, देखते हैं जरा घड़ी गायब होती है कि नहीं होती है। वाह, हाथ में घड़ी थी और घड़ी गायब होगी। अगर हम ये लोगो गायब करना चाहे तो क्या ये लोगो गायब हो सकता है? वाह क्या बात है, वाह देखो सट कर दे, देखो क्या कमाल कर देता है। ब्रश भी है, इरेज भी है और कैनवास भी है, मतलब कैनवास अगर लिए होंगे तो कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो क्या है, देखो हमने क्या क्या रिमूव किया, देखो सही काम करता है ना। अच्छा इसने यहाँ पे ये बना दिया, देखो जो वो भी सिलेक्ट हो गया था मेरे से, अंडू भी कर सकते हैं हम। तो ये मतलब एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन ये है अभी जो इमेज पे हम काम कर रहे हैं इस पे पहले बैकग्राउंड भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं है बारी बारी से, लेकिन अलग अलग तरीके से हम हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। AI पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, मतलब हम अपना जैसे पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्टाइलिश लुक में हम अपना पोर्ट्रेट बना सकते हैं इस तरह का। और हम अपनी जो फोटो है इसमें डाल देखते हैं क्या करता है पहले तो ये फेस डिटेक्ट करेगा, उसके बाद पोर्ट्रेट बना, कार्टून जैसी एक फोटो बना देगा। और मेरी बस नॉर्मल फोटोज थी, मैंने वही डाली है, देखो अपने आप डिटेक्ट करेगा और लेट्स सी क्या जनरेट। तो दोस्तों देखो इसने कैसी फोटो जनरेट की है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ से मेरी फोटो से एंगल में मैच करता है, पता नहीं है ये कि कैसे काम करता है। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मतलब जनरेट हो जाता है अगर करना हो तो। बाकी तो क्या ही हम जनरेट करेंगे, फिर से प्रोग्रेस लेगा, करना नहीं चाहते, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये सारे टूल थे पोर्ट्रेट जनरेट करने का, बैकग्राउंड रिमूव करने का। ये सॉफ्टवेयर था, अभी ऑफर चल रहा है 30% डिस्काउंट का। आप ऑनलाइन प्राइस देख सकते हैं, अभी चल रही है। जो 29.99 का था वो कम होके 21.99 चल रहा है। मतलब सभी में कुछ ना कुछ डिस्काउंट चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है। तो आप जल्दी जाइए स्प्रिंग सेल का फ़ायदा लीजिए, अभी स्प्रिंग सेल चल रही है, प्राइस कम है और फटाफट जाके आप खरीद सकते। तो दोस्तों आपने देखा ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इसकी प्राइसिंग आप दे सकते हैं, अलग अलग सेल्स ऑफर चलते हैं, अभी फ़िलहाल ये ऑफ़र चल रहा है।
तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, हमारा तो बहुत सारा काम इसने ईजी कर दिया। और हो जाता है कभी कभी ऐसे फ़ोटोज़ हमारी क्लिक हो जाती हैं और हमारे को नॉर्मली ये रेगुलर यूज़ करने को मिलेगा। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हिटपॉ के बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अमेजिंग कंपनी है, अमेजिंग टूल्स हैं। तो आइए, इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये क्या रखा है?